अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खान। एसएससी पार्ट 1 के चैप्टर 2 में आज हम एसएलओ पढ़ रहे हैं 2.1.1, जिसमें कह रहा है हमें कि भाई डिफाइन किसको डिफाइन कर रहा है, अ मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, बी द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड सी में हमें कह रहा है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स आप पढ़ के आए हो, मैट्रिक में आप मैट्रिसेस पढ़ के आए हैं, ठीक है, नाइन्थ के क्वेश्चन। अब आते हैं कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स ये होता है, सिंपल सी डेफिनेशन में, कि एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसमें एंट्रीज जो होती हैं वो रोज और कॉलम की सूरत में होती हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 1 3 4 0 5। अब ये देखो एक रेक्टेंगुलर अरे है, रेक्टेंगल शेप है। अब इसमें जो एंट्रीज हैं वो देखो आपको रोज और कॉलम की सूरत में नजर आएंगी। इसमें ये देखो, ये एक रो है, ये दूसरी रो, और ये कॉलम है, एक दो तीन कॉलम है। मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे हो आपके पास, और जिसको आप रोज और कॉलम में लिखें, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है, मैंने इसको ए कह दिया। बी मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ सपोज 2 1 3 4। अब ये भी एक रेक्टेंगुलर एरे हो गई, इसमें रोज भी की सूरत में या कॉलम की सूरत में हमने एलिमेंट्स को लिखा है, रोज एंड कॉलम्स की सूरत में। इसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं। ये हो गया मैट्रिसेस। अब आते हैं इसको जनरल फॉर्म में, मतलब जनरल तरीके से बताऊं कि मैट्रिक को हम कैसे लिखते हैं, उसका ऑर्डर कैसे फाइंड पता लगता है, और उसकी एंट्रीज की लोकेशन कैसे पता लगती है। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने लिखा कि भाई ए, अब उसकी एंट्रीज को मैं ए से शो कर रहा हूँ, ए ए, अब तो डैश डैश, अब पता नहीं कहाँ पे एंड हो रहा है, उसको भी मैंने ए कर दिया। इसी तरीके से नीचे आ रहा है ए, थर्ड रो में भी है, अब तो पता नहीं इसमें कितनी रोज हैं। अब हर एंट्री को हम कैसे लिखेंगे या कैसे जाहिर करते हैं वो देखेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं इनकी एंट्रीज को हम कैसे पता लगाते हैं। जैसे ये मैट्रिक है, देखो ये ए है, फर्स्ट रो है तो 1 लिखेंगे, कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, और फर्स्ट कॉलम है तो 1 लिखेंगे। मतलब इस एलिमेंट की एंट्री है 1। ये फर्स्ट रो में ये है, कॉलम इसका कौन सा है 2, तो मतलब इसकी जगह है 1 2 लोकेशन। जैसे ये कौन सी जगह पे भाई, फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई 1 3। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स, अब पता नहीं, इसकी रो तो 1 है, कॉलम पता नहीं कौन सा है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, एन कह देते हैं भाई, nth कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एलिमेंट है, इस कौन सी रो में, सेकंड रो में, कॉलम कौन सा है 1। ये कौन सी रो में, थर्ड रो में, कॉलम 1। अब ये पता नहीं कौन सी रो है, तो इसको हम कहेंगे nth रो, पता नहीं कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, और इसका कॉलम कौन सा है 1। इसी तरीके से इस एंट्री को क्या कहेंगे 2 2, इस एंट्री को क्या कहेंगे 2 3, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इस एंट्री को क्या कहेंगे 2n, मतलब सेकंड रो nth कॉलम, पता नहीं कौन सा कॉलम है। इस एंट्री को हम क्या कहेंगे 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इस एंट्री को हम कहेंगे 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और जाके इस एंट्री को हम क्या कहेंगे भाई, थर्ड रो nth कॉलम। अब पता नहीं कॉलम कहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरीके से इस एंट्री को हम कैसे शो करेंगे, एम 2, मतलब mth रो 2 कॉलम, एम 3, मतलब mth रो थर्ड कॉलम। आखिरी एलिमेंट को कैसे शो करेंगे, एम एन, मतलब mth रो nth कॉलम। अब पता नहीं वो कौन सी रो है कौन सी कॉलम। तो पूरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, जो आखिरी एलिमेंट की लोकेशन होती है, जगह होती है, वो एम इंटर एन, मतलब mth रो, एम किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, ठीक है। और एन किसको शो कर रहा है, एन कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। जो ऑर्डर हम कहते हैं एम बाय एन या एम इंटू एन। ये हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है।
तो एम किसको शो करता है, रोज को, और एन किसको शो करता है, कॉलम्स को। जैसे इस मैट्रिक्स में देखें रोज कितने हैं, कॉलम कितने, इस मैट्रिक्स में आप देखें तो 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2/3। भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 है। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर है 2/2, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इसी तरीके से हर एंट्री को हम कैसे शो करते हैं, हर एलिमेंट की जो एंट्री, जैसे ये है ए, भाई इस 0, ये मुझे बताना है कि ए मैट्रिक्स में ये कौन सी जगह पे है, इसका लोकेशन क्या है, कौन सी रो और कौन से कॉलम है। तो हर एलिमेंट की एंट्री को हम शो करते हैं ए आई जे से। आई उस एलिमेंट की रो को बताता है कि कौन सी रो में है, और जे उस एलिमेंट की कॉलम को बताता है कि ये कौन से कॉलम में है, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं ए आई जे। आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, ठीक है। जैसे 0, अब 0 कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। तो इसका कौन सी जगह है, हम कहेंगे भाई 2 कौन सी जगह है, 2 सेकंड रो एंड 2 सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसी तरीके से हर मैट्रिक की हर एलिमेंट की एंट्री की लोकेशन हम बता सकते हैं, या लोकेशन पूछी जाए, बताई जाए तो हम बता सकते हैं ये नंबर कौन सी लोकेशन में। जैसे हमें ये कहा गया है 2 कहाँ पे, ठीक है, तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो जिसको हम लिखेंगे 1 1। अब हम आते हैं सी पार्ट पे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल तब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और हर एंट्री भी सेम हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं, भाई ए मैट्रिक्स हमारे पास है रेक्टेंगल में, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि भाई 2 4 1 5, ये ए मैट्रिक्स हो गया। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, भाई बी मैट्रिक्स है, मैं लिख रहा हूँ कि भाई 1 + 1, ये पूरी एक ही एंट्री है, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ कि भाई 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये 1 हो गया था उधर, और ये क्या है जिसको मैं लिख रहा हूँ 4 + 1। अब देखें बी और ए, मैं कह रहा हूँ दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए। भाई ए का आर्डर है 2 × 2 या 2 ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। भाई बी का आर्डर क्या है, बी का आर्डर भी है 2/2। अब दोनों का आर्डर तो सेम है, उसके बाद देखेंगे क्या दोनों की रोज और कॉलम सेम है और उनमें हर एंट्री भी सेम है। जैसे आते हैं भाई पहली एंट्री दोनों की, मतलब A11, भाई 1 1 पे देखें, ए आई जे जिसको कहते हैं A11, भाई A11 पे देखें दोनों की जो है कौन सी एंट्रीज हैं, दोनों सेम होनी चाहिए। भाई ए मैट्रिक्स में 1 1 पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है 2, ठीक है। बी में देखें, बी में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 + 1, जिसको हम एडिशन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब दोनों एंट्रीज के, दोनों मैट्रिक्स की हर एंट्री आपस में क्या है सेम है। जैसे ये देखो 4 1 2 4 है और उधर 2 × 2 वो भी 4, 1 2 1 भी सेम है और 2 2 भी सेम है। तो मतलब हर एंट्रीज आपस में क्या है सेम है। तो अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका आर्डर सेम है और उनकी हर एंट्री ए आई जे, मतलब हर एलिमेंट आपस में एंट्री जो है वो आपस में सेम हो, सेम लोकेशन वाली, तो हम कहेंगे वो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने सिंपली मैट्रिक्स को डिफाइन किया, ऑर्डर बताया और इक्वलिटी बताई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला ऐसे लो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।